हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो अपना पंच रेडी कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मेरा एक मतलब तुम मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो। मैं तुमसे जो तुम्हारे जो पॉइंट्स है उसे लेना चाहता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है उसे इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हमें दिखाया जाता है जो झांडियान होता है वो अपना पंच रेडी किया हुआ उसके सर पे मार देता है, जिससे जो उसका सर होता है वो फट जाता है और उसके सर में से बहुत ज़्यादा मतलब उसका सर ही नहीं बचता और वो वहीं पे ही मर जाती है। और फिर झांटियान होता है वो जो झांटियान होता है वो सभी से कहता है कि मेरे दोस्तों, तुम सभी को मेरे हाथ ही मारना जाना होगा। तुम किसी भी मॉन्स्टर के हाथों नहीं मर सकते। मुझे तुम सभी के पॉइंट्स है, इसके लिए तुम्हें मेरे हाथों से ही मरना है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और बहुत सारे जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा चौंकी हुई होती है और जो टकला आदमी होते हैं उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है उसके सामने उसकी स्क्रीन ओपन होती है और उस पे लिखा हुआ होता है कि शिव झांटियान, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फर्स्ट प्लेस पे हो। आपके पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं और जो बाकी के सभी लोग हैं उनके पास कोई भी पॉइंट्स नहीं है, इसके लिए उनको कोई भी रैंक नहीं मिलता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और उसको मुंह पे ब्लड लगा हुआ होता है, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। और जो यांग फैंग होता है वो ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा चौंका हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि इस बार का जो नियम है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स कमाने के लिए जो हमारे लोग हैं उन्हें ही मारना होगा और उनके मारने के बाद हमें उनके जो पॉइंट्स है वो मिल जाएंगे और जिससे हम यहाँ पे रैंक बना पाएंगे और अपने आप को यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पर लेके आ सकते हैं। हम यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे उन्हें मारने के बाद भी हमें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, हमें हमारे जो दोस्त लोग हैं उन्हें ही मारना होगा। ये इस जो गेम है उसका एक छुपा हुआ नियम है। इसके लिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। और इसके बारे में तो मुझे पहले से ही पता चल गया था। मैंने जो अंदाज़ा लगाया था वो अंदाज़ा सही था। मुझे यहाँ पे अपने दोस्तों को मारते हुए आगे बढ़ना होगा। और फिर हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और फिर हमें अगला वाला चैप्टर भी यहीं पे कवर कर देता हूँ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो जो बाकी के लोग होते हैं उनकी तरफ देखता है और हंसने लगता है। और इसको देखने के बाद जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और जो झांटियान होता है वो चिल्ला के कह रहा होता है कि भागो भागो, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा तुम लोगों को हंट करने में, भागते रहो। और सभी लोग डरते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो जो यांग फैंग होता है उसके तरफ चिल्ला के कह रहा होता है कि यांग फैंग, वो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम कुछ देर के लिए अपनी जो झगड़े हैं उन्हें साइड में रखते हैं और हम दोनों एक टीम में आ जाते हैं। हम दोनों यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को मार देते हैं और इनके जो पॉइंट्स है एक दूसरे के साथ डिवाइड कर लेते हैं और एक साथ मिलके जो सैंड लॉर्ड है उससे भी मार देते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तुम्हें पता है हम दोनों की स्ट्रेंथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो हम लोगों को जल्दी से ही पॉइंट्स मिल जाएंगे और हम लोग इस चुनौती को साथ में जीत सकते हैं। पर जो हमारा यांग फैंग है वो इसके इसके जैसा इतना ज़्यादा कमीना नहीं है, इसके लिए जो यांग फैंग है वो इसके ऑफर को इनकार कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सबसे आगे भाग रहा हुआ लड़का होता है वो कहता है कि अरे इस लड़के से भी दूर रखो, मतलब जो यांग फैंग उससे भी दूर रहो, हमें इससे भी दूर रहना होगा क्योंकि ये उस जो झांटियान है उससे मिला हुआ है, इसके लिए हमें इससे भी दूर रहना होगा। जल्दी इससे दूर जाओ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और जो टकला बंदा होता है वो कहता है कि एक काम करो, सभी लोग अलग अलग दिशाओं में भागते रहो क्योंकि थोड़ी देर में जो लॉर्ड ऑफ सैंड है वो आने वाला है और उसके आने के बाद हम लोग यहाँ से
थोड़ी देर के लिए छुटकारा पा लेंगे, तो तब तक के लिए एक-दूसरे को बचाते रहो। हमें दूर-दूर भागना है एक-दूसरे से। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यांग फैंग होता है वो इन सभी की बातों को समझ जाता है कि यांग फैंग कहने लगता है कि अरे इसने तो ऐसा कर दिया, इसने जानबूझकर ऐसा मुझसे कहा और बाकी लोगों को मुझसे दूर कर दिया जिससे कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट ना कर पाऊँ और वो मेरे साथ ना रहे और उसे उसके जो पॉइंट्स है उन्हें बढ़ाने का मौका मिल जाए। इसके लिए उसने ये चाल चली है। ये कितना ज़्यादा रिडिकुलस है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो एक लड़की के पीछे लग जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, पर जब तक जो लॉर्ड ऑफ सैंड है वो हमला नहीं करता तब तक मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा। और ऐसा कहते हुए जो झांटियान होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। जो लड़की होती है वो ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और अपने मन में कहने लगती है कि ये बंदा लेवल 4 पर है, मैं इससे भाग भी नहीं सकती। आज शायद ये मेरा आखिरी दिन है, मुझे कोई तो बचाओ। और ऐसा कहते हुए वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर रही होती है और झांटियन बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और अपने पावर्स को यूज़ करते हुए अपना एक पंच रेडी करता है और उससे कहता है कि अब तुम कहाँ भागोगे, तुम्हारे पास भागने के लिए कोई भी चारा नहीं है, तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचाने वाला। अब एक काम करो, चुपचाप मर जाओ और तुम्हारे पॉइंट्स मुझे दे दो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसकी वजह से वो अपनी आँखों को बंद कर देती है और कहती है कि क्या मैं यहीं पे ही मरने वाली हूँ। और ऐसा कहते हुए उसकी शरीर के ऊपर जो रेत होती है वो उड़ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस रेत के अंदर से निकलता है एक उत्परिवर्ती पौधा, मतलब एक म्यूटेंट पौधा ही बोल लो, झाड़। और वो बाहर आ जाता है और वो जो झांटियान होता है उसे डायरेक्टली पकड़ लेता है। झांटियान अ, जोर से कहता है कि एक म्यूटेंट रेफलेसिया, तुम यहाँ पे क्यों आए और तुमने मुझे पकड़ा क्यों है? क्या तुम नहीं रहना चाहते? अरे क्या बेवकूफ लड़का आदमी है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो ऐसा कहते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक साइड से एक अजीब सा क्रीचर आ रहा होता है। मुझे इस क्रीचर का नाम नहीं मालूम इसलिए मैं इसका नाम नहीं ले रहा। अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो जिससे मुझे आगे ये क्रीचर आ गया तो मैं इसका नाम भी ले सकूं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्रीचर होता है वो डायरेक्टली जो झांटियान होता है उस पर अटैक कर देता है। वहां पे एक बहुत जोरदार धमाका होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो धमाका होता है वो हट रहा होता है, मतलब वहां से जो धमाके की जो हवा होती है, मतलब जो वहां पे बहुत ज्यादा धुआं धुआं होता है वो निकल रहा होता है। उसमें से जो झांटियान होता है वो सही सलामत आसानी से बाहर आ रहा होता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। हमें दिखाया जाता है जो पौधा था वो भी मर चुका है और जो अजीब सा क्रीचर था वो भी मर चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियन होता है वो कह रहा होता है कि गुड फॉर नथिंग, ये किस लिए आ गए? इनका क्रीचर्स की वजह से जो मेरे पॉइंट्स थे वो यहाँ से भाग चुके हैं। इन क्रीचर्स ने मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए हटा दिया उनसे, तो मुझे इन लोगों को बाद में देख लूंगा। तब अब मुझे सिर्फ यांग फैंग की तरफ ही नज़र देनी चाहिए क्योंकि वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे उसे हरा के आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे इसे अकेले में ही हराना होगा क्योंकि वो इन लोगों को प्रोटेक्ट भी कर सकता है और ये लोग उसकी मदद कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है जो एक क्रीचर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और जो झांटियान होता है वो यांग फैंग की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि यांग फैंग, मुझे तुम्हें अभी के अभी मारना होगा क्योंकि तुम आगे जाके हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी अब बन सकते हो और तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दोगे आगे जाके। जो हमारा स्काईविल है उसके लिए तुम्हें यहीं पे ही मरना होगा। मुझे तुम्हें यहाँ पे मार के आगे बढ़ना होगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मार पाया तो मेरे लिए आगे जाके तुम मुझे भी मार सकते हो, तो इसके लिए तुम्हें मरना होगा। और ये सब कुछ बोल रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो एक जो केकड़ा जैसा जो मॉन्स्टर होता है उसे मार देता है।
जो झांटियन होता है वो यांग फैंग की इस पावर को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैं इस जो यांग फैंग है इसे अकेले मार नहीं सकता, मुझे जो लॉर्ड ऑफ सैंड है उसकी मदद लेनी होगी। मैं जो लॉर्ड ऑफ सैंड है उसके आने के बाद उसे इसके सामने डाल दूंगा और वो इसे मार देगा और उसके बाद मैं जो लॉर्ड ऑफ सैंड है उसे मार दूंगा, जिससे कि मेरा जो थोड़ा फार फ़ायदा हो जाएगा और जो मेरा मुसीबत है जिसे मैं मार नहीं सकता उसे जो लॉर्ड ऑफ सैंड है वो मार देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही एंड हो चुका है, ये चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है। तो भाई लोग मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, मतलब कल ही एपिसोड आएगा, 2 ही एपिसोड बने थे आज मैंने। तो चलो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।